पीछे जो टोल प्लाजा देख रहे हैं, ये पहला ऐसा टोल प्लाजा इंडिया में है जो ह्यूमन फ्री बैरियर टोल प्लाजा है। ये द्वारका एक्सप्रेस गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। बैरियर खुल जाएगा और आपका ट्रैवल स्मूथ होगा। हालांकि सिस्टम नया है, पहली बार रोल आउट हुआ है, तो एक तरीके से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का सिस्टम है तो क्यों है इसमें, तो अब देखे ना, हमारे जो लास्ट 30 से 35 साल गुजरे हैं, उनके अंदर जो हमारे लीडर्स रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को उस स्पीड के साथ आगे ले। टोल प्लाजा है, आप देख सकते हैं कराची में हमारा बड़ा 1550 रुपये ये अभी टोल प्लाजा हमसे लेंगे और फिर अभी तो 3000 हो गया में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स। इंडिया में क्या है, गाड़ी आती है, वो ऊपर कैमरे जो लगे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, खुद ऊपर हो जाता है। क्या हमारा फास्ट टैग, मैं आपको बड़े सिटीज में आपसे मेरा क्वेश्चन है यार, इंडिया में कितने परसेंट, मतलब पूरे इंडिया में क्या अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे की, और अब रोड्स पर भी फोकस कर रहा है? ओबियसली सी बात है, आबादी ज़्यादा हो रही होगी तो जारी बात है, आबादी जैसे बढ़ती है तो इंसान को रहने के लिए जगहों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, उसी तरह हमें माहौल को भी साफ रखना चाहिए। आबादी के लिहाज से ही आपको पता सब कुछ बढ़ता है, बात ही ठीक है। फास्ट टैग लगा हुआ है हमारा सिर्फ मोटरवे पे, एक्सप्रेस वे जिसको आप बोलते हैं, वो भी बहुत कम है, वो भी बहुत कम जगहों पे सर, टोटली नहीं है, थोड़ा सा एक ही लाइन कैश देते हैं हाथ से, बस वो ई टैग को ही, मतलब हमारा इधर ई टैग बोला जाता है, आपका फास्ट टैग बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, भारत में लगातार नई चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ टोल प्लाजा को लेके बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था कई बार पैसे कटने में और भीड़ लग जाती थी। अब इसी चीज़ को ध्यान में रख के ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा बनाया गया है, जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे शुरू हो गया है। देश का पहला ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा है। अब इसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं है। सी पैक में ही कुछ मोटरवे बनाए गए थे जो चाइना ने बनाए थे, और वो भी अब लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि चाइना जो है बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तरा जो है पाकिस्तान से उठा चुका है। तो जो भी डेवलपमेंट कुछ हुआ था पाकिस्तान में, वो चीन की वजह से हुआ था, और सी पैक में हुआ था, वो भी अब बंद हो गया। दूसरा, भारत में लगातार नई चीज़ें हो रही हैं। अभी कहा जा रहा है कि पूरे साल की फीस लेके टोल प्लाजा वाला चल रहा है, वो वाला एक चीज़ें चल रही हैं। आप लोग उसका यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने लिया या नहीं लिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के समझते हैं कि ये ह्यूमन फ्री टोल प्लाजा है क्या, किस तरह से काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब टोल प्लाजा सिस्टम इन इंडिया, आप मेरे पीछे जो टोल प्लाजा देख रहे हैं, ये पहला ऐसा टोल प्लाजा इंडिया में है जो ह्यूमन फ्री बैरियर टोल प्लाजा है। ये द्वारका एक्सप्रेस में बना है और आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे यूजुअल टोल प्लाजाज है, जो एक तरीके से कियोस्क्स होते हैं जिसमें इंसान होते हैं आपके फास्ट टैग्स रीड करने के लिए, ये वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आप देख सकते हैं कैमरास लगे हैं, वो आपके फास्ट टैग RFID के मॉडल से ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेंगे, बैरियर खुल जाएगा और आपका ट्रैवल स्मूथ होगा। हालांकि सिस्टम नया है, पहली बार रोल आउट हुआ है, तो एक तरीके से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का सिस्टम है तो कभी ऑपरेशन के लिए भी समय लग जाता है। तो हमने ऐसा एग्जाम्पल भी देखा है यहाँ पे, जहाँ पे एक तरीके से गाड़ियाँ रुक रही है, जैसे कि अभी आप कैमरे पे देख रहे हैं। उधर इंसानों की जरूरत ही नहीं है भाई, फ्री होना चाहिए, ऊपर जाके वो कर रहा है। दिक्कतें आ रही है, गाड़ियों को पीछे करना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब हम कोई नया चीजें रोल आउट करते हैं तो उसको इसने फास्ट टैग नहीं लगाया होगा, और इस नई चीज के लिए भी यही हो रहा है। आगे चलते इस सिस्टम को सैटेलाइट माध्यम से RFID और GNSS सिस्टम से मल्टी हाइब्रिड मॉडल में चलाने की भी कोशिश की जा रही है। ये सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ऐसे ह्यूमन फ्री टोल प्लाजाज सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आगे चलते इसी को इंडिया में सारे टोल प्लाजाज में इसी मॉडल को तब्दील कर दिया जाएगा। ये एक अनोखा प्रयास है एक तरीके से इंडिया में स्मार्ट हाईवे सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। पहले भाई पाकिस्तान का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट। हाँ, इसी तरह आप देख रहे हैं मुंतखब मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल। ये कराची का टोल प्लाजा है, आप देख सकते हैं कराची में हमारा बड़ा 1550 रुपये ये अभी टोल प्लाजा हमसे लेंगे और
फिर अभी तो पाकिस्तान 3000 हो गया। की हुकूमत कहती अभी है तो कि 2000 टैक्स से जमा ऊपर हो नहीं गया है। करना। तो ये इतनी 3000 गाड़ियाँ देखें, अरबों के हिसाब से एक दिन में टैक्स वसूल किया जाता है। और पाकिस्तान के रोडों का अगर आप हाल देखें तो ना चलने के बराबर है। सही बोल ये रहा है। आप देख हाँ। रहे हैं कितना रश लगा हुआ है। कोई सिस्टम नहीं है काफी फास्ट लंबी गाड़ी लाइनें निकले यहाँ यार। लग चुकी हैं। ये कराची भाई हम अभी हैदराबाद भी टोल मोटरवे पे भाई M9 इसी है। तरह लाइनों में खड़े हैं। आजकल एडवांस सिस्टम आ गया इसको डिटेक्ट देख करके सकते ऊपर। हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन हम लोग इधर ही बैठे हैं। अब इंडिया में देखते हैं कैसे होता है पहले। हाँ क्या पता इंडिया में भी यही सीन हो, घंटों लाइनों में खड़े हो। मतलब वो रोक रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और हाँ भाई कोरोना वायरस से बचाव के लिए वास्ती इक़दाम का पोस्टर लगा हुआ है। ये अभी भी लिखा हुआ है पोस्टर। हाँ अभी भी लिखा हुआ है। हाँ ये एक बार डर जाए बंदा, पर लिखा है, अभी भी लिखा हुआ है। हम जाते हैं, हाँ हम पढ़ मुख्तलिफ गए। टोल प्लाजा पे अभी भी लिखा हुआ है। वो क्या कहते हैं उसको, प्रिकॉशन। हाँ। जब देगा लड़ पड़ा है, कोई बंदा लड़ पड़ा है, इस मानो तरह बहुत लड़ाइयाँ लड़ होती पड़ा है हैं कोई, इसी और तरह ही होता है। जलील होती है पीछे लाइन। हाँ। अभी कुछ पैसे ऐसे किसी लोग की भी मिल हैं जो जाती टैक्स है। पे नहीं करते और आगे से देखा बहस है? शुरू कर देते। देखा है ना, ये इतनी बड़ी गाड़ी है, टैक्स नहीं दे रहे। ये अब वो लड़ पड़ा, लड़ मुझे पड़े। अंदाजा हो गया था ये लड़ पड़ा। तू यार दे ये रही बड़ा है। गुस्सा आता है थोड़ी मुझे। बहस के पीछे बाद लाइन उन्होंने रुक टैक्स जाती पे है कर पूरी। दिया है। ये पाकिस्तान के अनमोल हीरे हैं। अच्छा रुक गया, अब वो लड़ाई चल रही है भाई, क्या बोले बंदा। अभी पैसे दिए मनोज ने, तू नहीं जा सकता था भाई। तू मेरे जैसा बंदा उतर के इसको रख के मारे कि हाँ। तूने लाइन पीछे सबकी जो है ना खराब की हुई है। तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। वो कंप्यूटराइज क्या होता है ना, हाँ। वो खुद ही ऊपर हो जाता ऊपर है हो डिटेक्ट जाता है, करके। हाँ। पैसे बस होने चाहिए। हाँ पैसे उसका मिलने चाहिए, आइडिया। वो बटन दबाता है हाँ, बस। हाँ। बटन दबाता है ऊपर हो जाता है। बटन भी कोई नहीं दबाता यार। दबाता है कहाँ जब पर? पैसे उधर जब कंप्यूटर पे आ जाता है, लिस्ट लिखी हुई आ जाती है, इसे पे कर दी है इस स्क्रीन पे। हाँ। ये जो स्क्रीन है सामने, वो फिर फौरन ऊपर हो जाता है। वो तो अभी पे होगा ना, उसमें तो इंसान वाला सिस्टम हाँ, है। वो देखो लाइट ग्रीन होगी, इसका मैं मतलब उस इसे ई दे टैग दिया। की बात कर रहा हूँ ना भाई। लाइट ग्रीन हो जाए समझो दे दी है। 1550 रुपए हमने पे कर दिए हैं। अब ये 2000 से एक साल में 3 दफा टूल टैक्स बढ़ा है। हाँ हाँ, अब हमें रसीद मिलेगी, वो मैं आपको पहले जो दिखाऊंगा। 30 था वो 70 ये हमें रुपये। रसीद मिल चुकी है कराची पाकिस्तान मोटरवे से। ये आप इसको देखें। 1500 और मेरी रुपये। आप लोगों से गुजारिश